हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। और कल की वीडियो में हम बात करें तो कल की वीडियो में हमने जो है एनटीआर बनाया था, क्लास लाइब्रेरी बनाया था, जिसके अंदर हमने सॉफ्ट वेब डेटा एक्सेस, सॉफ्ट वेब मॉडल्स और सॉफ्ट वेब यूटिलिटी बनाया था। डेटा एक्सेस के अंदर में हमने जो है अपने डेटाबेस को पेस्ट किया था, प्लस माइग्रेशन को पेस्ट किया था, और अपने डिपेंडेंसी पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल किया था, जिसके अंदर हमने एंटिटी कोर फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया था, एसक्यूएल को इंस्टॉल किया था और टूल्स को इंस्टॉल किया था। ठीक है, ये हमारे पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने जो है ये सारी चीज़ें इंस्टॉल की थी क्लास लाइब्रेरी के अंदर में। और इसके बाद हमारा दूसरा है सॉफ्ट वेब डॉट मॉडल्स के नाम से, जिसके अंदर हमने अपने मॉडल को पेस्ट किया था, कैटेगरी मॉडल और एरर व्यू मॉडल, इन दोनों को पेस्ट किया था। और तीसरा हमारा सबसे है लास्ट प्रोजेक्ट जो है सॉफ्ट वेब यूटिलिटी। ये जो है यूटिलिटी हमारा ईमेल और जो है कस्टम ईमेल, इन सब चीज़ों के लिए यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में। हमारे अगर प्रोजेक्ट को अगर हम बिल्ड करते हैं तो हमको लॉट्स ऑफ एरर मिलेंगे, बहुत सारी एरर जो कल मैंने फिक्स नहीं किया था। आज की इस वीडियो में हम अपने जो है एरर को फिक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या एरर हमारा आ रहा है। तो देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कुछ नेम स्पेस का कुछ एरर आ रहा है ढेर सारा। तो एक एक करके हम सबको जो है नेम स्पेस को रिमूव करते हैं, जो भी नेम स्पेस है राइट करेक्ट वाला उसको डालते हैं, एरर को फिक्स करते हैं। और फ्रेंड, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक आल्सो। और बात करते हैं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि एरर फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और चलते हैं अपने सॉफ्ट वेब मॉडल के अंदर में। इसके अंदर में जाने के बाद ये जो मॉडल नाम का फोल्डर है, ये फोल्डर हमको नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली अपने इस कैटेगरी को इसके अंदर में पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा प्रोजेक्ट मॉडल के लिए ही है। तो इसको हमारी नीड नहीं है फोल्डर के अंदर में डालने पे। इसलिए नीड नहीं है क्योंकि अगर हम अपने प्रोजेक्ट पे जा करके जो है नेम स्पेस जब लिखेंगे तो दो बार मॉडल मॉडल लिखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो पहला काम हमारा यहाँ तक का डन हो गया। ठीक, अब इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। अगेन अपने डेटा एक्सेस वाले को ओपन करते हैं। ठीक है, इस सॉफ्ट वेब डॉट डेटा एक्सेस को ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम सबसे पहले अपने डेटाबेस में चलते हैं और डेटाबेस में आते हैं। यहाँ आने के बाद हम जो है सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो नेम स्पेस है, इस नेम स्पेस को हम चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अपने, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नेम है इसका सॉफ्ट वेब डॉट डेटा एक्सेस, इसी नेम को हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, क्योंकि ये हमारे ओल्ड प्रोजेक्ट का नाम है सॉफ्ट, जिसके अंदर अभी हमारा जो है डेटाबेस है नहीं। तो इसके लिए ये नेम स्पेस हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं सॉफ्ट वेब डॉट डेटा एक्सेस। पहला काम हमारे यहाँ तक कट डाउन हो चुका है। ठीक है, अब ये मॉडल है, मॉडल को अगर हम रेफरेंस देंगे तो ये रेफरेंस यहाँ से लेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमको जो है अपने जो है इस प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा, जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट है सॉफ्ट वेब डॉट डेटा एक्सेस। इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे। और ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट रेफरेंस में आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट रेफरेंस। मैं इस प्रोजेक्ट रेफरेंस में आता हूँ और अपने मॉडल का रेफरेंस देता हूँ, जिसके अंदर में मुझे जो है सॉफ्ट मॉडल और यूटिलिटी, अगर यूटिलिटी में मैं अपना जो है ईमेल फंक्शनलिटी या कुछ भी बनाता हूँ तो उन सब का मैं रेफरेंस यहाँ से दे देता हूँ। ठीक है, मैं ओके करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ तक का काम मेरा डन है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम अपने फिर से प्रोजेक्ट पे आते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कैटेगरी जो है अभी भी नहीं आ रहा है, तो मैं कंट्रोल और डॉट प्रेस करता हूँ। जैसे ही कंट्रोल डॉट प्रेस करूंगा तो ये मुझे जो है नेम स्पेस का पूछेगा कहाँ से चाहिए। तो ये देख सकते हैं सबसे पहले आ रहा है मेरा यूजिंग
जो है मॉडल यूजिंग वेब डॉट मॉडल्स, इसको क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो है यहाँ से एरर खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पुराना वाला नेम स्पेस। ठीक, और इसको भी थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा जो है नेम स्पेस एरर हट चुका है, मेरे मॉडल का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, नहीं, मेरे डेटाबेस का काम खत्म हो चुका है। ठीक, अब डेटाबेस के बाद में मैं आता हूँ अपने जो है एक बार प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ। तो बिल्ड करने के लिए सबसे पहले मैं अपने इसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ। राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड लिखा है, मैं बिल्ड पे प्रेस करता हूँ। जैसे ही बिल्ड पे प्रेस करूंगा तो चेक करते हैं कि क्या एरर हमको अभी दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमको अभी एरर प्रोवाइड कर रहा है, और ये एरर कहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है ये हमको पूरा बताता है कि कहाँ पे हमको एरर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे माइग्रेशन के डिजाइन फाइल में एरर है। ठीक है, ऐड कैटेगरी डिजाइन फाइल में एरर है, जो मेरा माइग्रेशन है उस माइग्रेशन के अंदर में अभी एरर है। और फिर उसके बाद लिख रहा है कि एप्लीकेशन डीबी कंटेंट्स, ये इसके अंदर एरर है। तो चलते हैं एक एक करके एरर को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो मैं अपने माइग्रेशन में आता हूँ। मुझे ये हर चीज़ें जो है अपने माइग्रेशन में भी पेस्ट करनी है, तो मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में आने के बाद माइग्रेशन को ओपन करता हूँ। इस माइग्रेशन के अंदर में आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक बार इसको कट कर देता हूँ और यहाँ थोड़ा जूम आउट करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेम स्पेस के यहाँ पे मुझे अभी जो पुराना मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे जैसे शॉप लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं कि शॉप लिखा है, तो मैं इस शॉप को हटा के नए वाले को पेस्ट करूंगा, जैसे कि शॉप वेब डेटा एक्सेस, इसको पेस्ट करूंगा। ठीक है, इसको पेस्ट करते ही यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे कुछ एरर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अगेन इसके माइग्रेशन में ही आप देख सकते हैं एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट मॉडल है, इसमें भी आता हूँ। इसमें आने के बाद मुझे वही करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। अगेन ये नेम स्पेस जो है मेरा नहीं उठा रहा है, तो मैं डॉट मारता हूँ और ऐड करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे आ चुका है। डॉट करने के बाद शॉप वेब डेटा एक्सेस डॉट डेटा, यहाँ तक का प्रोजेक्ट मेरा डन हो चुका है। ठीक है, तो अब एक बार फिर से अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ और चेक करता हूँ कि अभी क्या एरर दे रहा है मुझे। ठीक है, प्रोजेक्ट को बिल्ड किया मैंने। बिल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं अभी मेरे जो है माइग्रेशन के अंदर जो डिजाइन फाइल है, वो डिजाइन फाइल के अंदर में मेरा एरर दे रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने डिजाइन फाइल के अंदर में। यहाँ पे आएंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं इसको हिट करूंगा तो ये मेरा डिजाइन फाइल है। ठीक है, ये डिजाइन फाइल है, इसके अंदर में आऊंगा माइग्रेशन का डिजाइन फाइल, और इस डिजाइन फाइल के अंदर में भी मेरा जो नेम स्पेस है यहाँ पे देख सकते हैं शॉप, इसके अंदर में मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट करता हूँ और अपने अभी भी देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे एरर दे रहा है। जो है इसको मैंने अभी इंपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा शॉप ही है मेरा डेटाबेस, तो मुझे उसको भी एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल और डॉट। कंट्रोल डॉट जैसे ही प्रेस करूंगा, पहला दे रहा है यूजिंग शॉप वेब डॉट डेटा एक्सेस डॉट डेटा, इसको प्रेस करता हूँ और हिट करता हूँ। तो अभी ये मेरी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है और ओल्ड फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा एरर हट गया है। ठीक है, अब इसी तरह से मेरे एप्लीकेशन डिजाइन फाइल में आऊँगा, इसमें भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या मेरा सब कुछ सही है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे ऑल परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें डन होने के बाद एक बार फिर से मैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ और चेक करता हूँ कि अभी क्या एरर मुझे मिलता है। ठीक, तो बिल्ड किया जैसे ही, चेक करते हैं कि बिल्ड करने के बाद मुझे क्या एरर मिलता है। अगर कोई एरर नहीं मिला तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ तक का डन है। आगे का जो है हम दूसरे प्रोजेक्ट में डन करेंगे। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि मैंने बिल्ड किया अपने प्रोग्राम को, पर मुझे कोई एरर नहीं मिला। ठीक है, मतलब मेरा यहाँ तक का प्रोजेक्ट डन हो चुका है। तो
अगर ऐसा है तो एक बार मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। अगर कोई एरर होगा तो मुझे देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं देगा। देख सकते हैं अभी जैसे ही रन किया ये मुझे एरर दे दिया। ठीक है, तो अब एरर किस चीज का दे रहा है? ये बोल रहा है कैटेगरी कंट्रोलर। कैटेगरी कंट्रोलर कैटेगरी कंट्रोलर में मैंने अभी कोई चेंजेस नहीं किया है, जो कि मेरा कैटेगरी कंट्रोलर कहाँ पे है? मेरे ओल्ड प्रोजेक्ट में है। ओल्ड प्रोजेक्ट कौन सा है मेरा? शॉप है। ठीक है, ये ओवरऑल सब एक ही प्रोजेक्ट है, बस उसको सेपरेट सेपरेट हमने डिफाइन कर दिया है क्लास लाइब्रेरी बना करके, कि मेरा डेटा एक्सेस इसमें हो, मेरा जो है मॉडल इसमें हो, मेरी ईमेल की फंक्शनलिटी यूटिलिटी में चले। ठीक है, तो मैंने अलग अलग सेपरेट सेपरेट बना दिया। और जो मेरा ओल्ड प्रोजेक्ट था उसमें अगर आप देखेंगे तो काफी कम फोल्डर रह चुका है। ठीक है, जो कि समझने के लिए और इजी हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा सिंपल सा आप देख सकते हैं कि एक कंट्रोलर है, राउट फोल्डर है, व्यू है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बाकी मॉडल मेरे हट गए, डेटाबेस मेरा हट गया। ठीक है, तो वो सेपरेट हो गया। अभी देख सकते हैं इसके अंदर में सिर्फ दो फोल्डर, डेटाबेस, माइग्रेशन। पता चलता है कि मेरा डेटाबेस इसके अंदर है, माइग्रेशन इसके अंदर है। ठीक है, और तीसरा मेरा इसके अंदर पता चलता है कि मॉडल मॉडल जितने भी मॉडल बनाएंगे इसके अंदर आते जाएंगे। ठीक है, और यूटिलिटी यूटिलिटी में हमारा जो ईमेल की फंक्शनलिटी होंगी और यानी अदर फंक्शनलिटी होंगी वो इसके अंदर होंगी। ठीक है, इसके अंदर भी हम एक क्लास बनाएंगे, वो अभी बाद में देखते हैं। तो पहले चलते हैं अपने कंट्रोलर में। ठीक है, तो कंट्रोलर को भी अपने फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे आने के बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा ओल्ड जो है अभी, यहाँ पे मेरा नेम स्पेस जो है नहीं ले रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे जो मेरा मॉडल है वो कहीं और है, डेटाबेस मेरा कहीं और है, तो इसके वजह से ये फिक्स नहीं हो रहा। तो मैं इसको भी चेंज, कंट्रोलर पे आने के बाद मैं यहाँ पे देख अपना जो है मॉडल पहले चेंज करता हूँ। मॉडल मेरा कहाँ से है ये आप देख सकते हैं, रेफरेंस में मुझे दे रहा है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपने मॉडल को सेलेक्ट। इसके बाद ये मेरा मॉडल यहाँ मेरा जो होगा कहाँ पे है? वेब डॉट मॉडल्स के अंदर। तो ये पहला काम यहाँ कर देते हैं, शॉप डॉट मॉडल्स के अंदर में जाए। शॉप वेब डॉट मॉडल्स के अंदर में जाके जो है मेरा किसको इंपोर्ट करेगा? कैटेगरी मॉडल को। ठीक है, कैटेगरी मॉडल को लेके आएगा। तो यहाँ पे आते हैं, एक बार इसको भी देखते हैं। कैटेगरी मॉडल, कैटेगरी मॉडल, इसको प्रेस करता हूँ कंट्रोल डॉट, तो जनरेट जनरेट करने के लिए बोल रहा है। एक बार इसको चेक करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों दे रहा है। रेफरेंस, ऐड टू रेफरेंस। ठीक है, ऐड टू रेफरेंस करता हूँ, देखता हूँ कुछ होता है। तो ऐड टू रेफरेंस किया, रेफरेंस इसको मिल गया है। यहाँ तक का एरर खत्म हो चुका है। अब इसके बाद मेरा बचा एप्लीकेशन डेटाबेस का एरर। मैं इसको भी हिट करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या ये भी कुछ दे रहा है मुझे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड टू रेफरेंस, रेफरेंस दे रहा है। ऐड टू रेफरेंस वेब शॉप वेब डॉट डेटा एक्सेस का मुझे रेफरेंस दे रहा है। मैं इसको भी क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नेम स्पेस जो है इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मेरा ओल्ड वाला मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ डेटाबेस है नहीं। तो यहाँ तक का मेरा काम डन हो चुका है। एक बार मैं अपने मॉडल को भी बिल्ड कर लेता हूँ। बिल्ड करने के लिए मेरा जो क्लास है, जैसे अब यहाँ पे मैं सब कुछ क्लोज कर देता हूँ और बिल्ड करता हूँ। एक बार शॉप को भी बिल्ड करके देख लेता हूँ। शॉप को ओल्ड वाले प्रोजेक्ट को अपने बिल्ड करता हूँ। तो अभी ये देख सकते हैं आप, मुझे जो है एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्या एरर है? ये मुझे जो वो है अभी क्रिएट में दे रहा है, एडिट में दे रहा है, ये सारे एरर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, ले इसको भी सही करते हैं कि ये क्या एरर है। सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही टैब आप क्लोज करेंगे तो सेव करने के लिए बोलेगा, तो आप सेव कर सकते हैं या अदरवाइज वो सेव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आता हूँ, मेरा कंट्रोलर ये भी सही है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, व्यू के अंदर में आते हैं, या व्यू के अंदर में आने के बाद इसको चेक करते हैं, क्रिएट को ओपन करते हैं। क्रिएट को अंदर में आते हैं, देख सकते हैं के अंदर में आऊँगा, शेयर के अंदर में आऊँगा,
एरर आता है तो मैं एक काम करता हूँ, ग्लोबली जो है ये अंडरस्कोर इम्पोर्ट डॉट सी एस जो फाइल होती है ना, इसके अंदर आप जाइए। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो लिखा है ना डॉट मॉडल, इस मॉडल को आप ग्लोबल इंपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ ग्लोबल इंपोर्ट कर देता हूँ। ग्लोबल इंपोर्ट करने से फायदा ये होगा कि मेरा जो रेफरेंस मैंने दे दिया कहाँ पे है, मेरे नए वाले प्रोजेक्ट में वेब सॉफ्ट वेब मॉडल्स के अंदर में मेरा मॉडल है, तो मैंने यहाँ से रेफरेंस दे दिया। ठीक है, अब एक बार फिर से प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ और देखता हूँ कि अभी क्या एरर मुझे दे रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मुझे एक होम के अंदर एरर दे रहा है, प्रोग्राम के अंदर दे रहा है। ठीक है, तो पहले प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में आते हैं। अब प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में आते हैं, मैं इन सब चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ एक बार। काफ़ी टैब ओपन हो गए हैं तो कन्फ्यूजन होने लगता है। तो ठीक है, तो मैं अपने प्रोग्राम डॉट सी एस में आता हूँ। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन डीबी कांस्टेंट है, मेरा डेटाबेस जो है मेरा, वो अभी इंपोर्ट नहीं है, तो मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस डॉट। ठीक है, आप मैनुअल भी लिख सकते हैं या फिर इसको कंट्रोल डॉट के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल डॉट के साथ इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप इंपोर्ट करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे एरर हट गया और ये मेरा ओल्ड जो है यूजिंग फाइल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ भी मेरा काम डन हो चुका है। एक बार फिर से प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ, चेक करते हैं कि अब क्या एरर दे रहा है। तो प्रोग्राम यहाँ तक का बिल्ड हो चुका है। अभी कहाँ एरर दे रहा है, मेरे होम कंट्रोलर के अंदर में एरर दे रहा है। तो एक बार होम कंट्रोलर के अंदर में चलते हैं। होम कंट्रोलर के अंदर में आएंगे, कंट्रोलर, होम कंट्रोलर। इस होम कंट्रोलर के अंदर में आने के बाद एक बार इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक बार इसको हटा देते हैं। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगा तो कहीं न कहीं एरर दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है एरर फाइल इंपोर्ट की हुई है कि मेरे प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो ये फाइल जो है मेरी रन करे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल प्लस डॉट और अपने नेम स्पेस को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक का काम डन। एक बार मैं अपने प्रोजेक्ट को करता हूँ बिल्ड, और जैसे ही बिल्ड करता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ से एरर खत्म हो चुका है। मैं सारी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ। एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। क्या मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डन चलता है कि नहीं चलता है। अगर चल रहा है तो मेरा सारा एरर खत्म हो चुका है। तो एरर से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एरर, जितना आप एरर सॉल्व करेंगे आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि एरर से हमको ये चीज़ें पता चल जाती है कि कौन सी चीज़ें हमारी कहाँ चल रही है, कहाँ परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमको पता चलती है। इसलिए एरर से डरिए नहीं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है अपने मेनू लगा देता हूँ। वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी मुझे यहाँ मैनुअल टाइप करना पड़ता है। तो इसको करता हूँ क्लोज, और क्लोज करने के बाद इसको भी करता हूँ ऑल टैब को क्लोज। और क्लोज करने के बाद मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा, शॉप को। इसके अंदर व्यू के अंदर में जाऊँगा और शेयर्ड के अंदर जाऊँगा, लेआउट्स के अंदर जाऊँगा, और लेआउट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे नीचे जाऊँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक लिंक लगा हुआ है होम का, प्राइवेसी का। ठीक है, तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, एक और लिंक बनाता हूँ, कॉपी, और एंटर करता हूँ, पेस्ट। इसके अंदर मैं आता हूँ। एरिया मुझे नहीं चाहिए, जब मैं एरिया बताऊंगा तब इस एरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी इस एरिया की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं जब सेपरेट एक एडमिन पैनल और साथ में जो है आपका कस्टमर पैनल या फिर यूजर पैनल बनाऊंगा तब उसमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब मेरे कंट्रोलर का क्या नाम है, मेरा कंट्रोलर कैटेगरी कंट्रोलर है, कैटेगरी। और मेरे फंक्शन का नाम इंडेक्स है, मैं इंडेक्स रखता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ कैटेगरी, कैटेगरी लिस्ट। ठीक है, डन।
यहाँ तक का काम मेरा डन हो चुका है। एक बार प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और चेक करता हूँ कि अभी मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं मेरा कैटेगरी लिस्ट आ चुका है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आई थिंक 100। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद डन। अब एक बार कैटेगरी लिस्ट पे क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि कैटेगरी लिस्ट मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रिकॉर्डर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पहले एक जैसा वर्क कर रहा है। जो पुराने प्रोजेक्ट में मेरा सब कुछ चल रहा था, डेटा आ रहा था, वो सारी चीज़ें फंक्शनलिटी चेक करता हूँ कि मैंने प्रोग्राम को अलग अलग बना दिया, प्रोजेक्ट अलग अलग बना दिया, तो क्या वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं क्रिएट कैटेगरी। कैटेगरी का नाम डालता हूँ कि मेरी कैटेगरी का नाम सपोज दैट मैं रख देता हूँ जो है, कुछ भी रख लेते हैं, डेमो रख लेते हैं, डेमो। और अगेन क्रिएट करते हैं। जैसे ही क्रिएट किया आप देख सकते हैं कैटेगरी एडेड सक्सेसफुल, पहला मैसेज मुझे आ गया। ठीक है, मतलब मेरा ऐड हो गया रिकॉर्ड। अब इस रिकॉर्ड को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे एडिट पे करता हूँ क्लिक, तो आप टीम में देख सकते हैं डेमो मेरा आ चुका है। मैं यहाँ पे इसको डेमो को हटाता हूँ और लिखता हूँ कुछ दूसरी कैटेगरी का नाम लिख देता हूँ, सपोज दैट कि, या मान लेते हैं एचपी लैपटॉप, एचपी लैपटॉप और अपडेट। अपडेट पे जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं कि मेरा रिकॉर्ड जो है अपडेट हो चुका है। यहाँ एचपी लैपटॉप आ चुका है। मैं एक गेस्ट को डिलीट करता हूँ। डिलीट पे जैसे ही प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं कैटेगरी डिलीट सक्सेसफुल, मतलब मेरा ओवरऑल सारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ तक का चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक का मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं एक बार प्रोजेक्ट को स्टॉप कर, एरर को फिक्स करिएगा। अगर एरर आपका नहीं फिक्स होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन जरूर आपको बताऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।